दोस्तों, मोदी सरकार ने देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी व कठिन परीक्षा यूपीएससी को इसमें रजिस्ट्रेशन व परीक्षाओं के विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवारों की पहचान को वेरीफाई करने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने की अनुमति दे दी है और इसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग BOPT ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो आइए अब जान लेते हैं इस आधार आधारित सत्यापन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के समय होगी। साथ ही इस प्रक्रिया का पालन परीक्षा या भर्ती परीक्षण के विभिन्न चरणों में हो सकता है। इसके अंतर्गत eKYC प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग किया जाएगा। और साथ ही बता दें कि eKYC एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी पहचान और पर्सनल जानकारी की पुष्टि डिजिटल रूप से की जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए आधार की क्या भूमिका है। भारत में किसी व्यक्ति का आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति का आधार 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। किसी व्यक्ति का आधार भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आधार नंबर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है और जीवन भर वैलिड रहता है। यह निवासियों को उचित समय पर गैर सरकारी अथवा सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए लाभ उठाने में मदद करता है। और ये जो है ज़्यादातर जो है ये आइडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ दोनों में काम आता है। यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है। अब आइए जान लेते हैं इस संस्था के बारे में, यूपीएससी संस्था के बारे में, जिसको कि आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति सरकार द्वारा मिली हुई है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत इसकी संरचना, सदस्यों की नियुक्ति अथवा निष्कासन तथा शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और ये भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सरकार द्वारा ऐसा कदम क्यों उठाया गया। तो बता दें कि ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर विवाद के बाद सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी के आरोप में प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। तो भविष्य में उसके परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। पूजा खेड़कर पर फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट और OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाने जैसे कई आरोप हैं। इससे पहले यूपीएससी ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला किया था। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। यूपीएससी की अगली मेंस परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में AI आधारित CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। यूपीएससी की ओर से आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट, कैंडिडेट्स का फेशियल रिकॉग्निशन, एडमिट कार्ड स्कैन करने के लिए QR कोड और AI बेस्ड CCTV सर्विलांस तकनीक को लेकर टेंडर भी जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। मैं संजीव दुबे आप सभी से विदा लेता हूँ। अगले किसी वीडियो में, किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।